everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Purvi and today we are going to talk about the most controversial topic of 2020, not coronavirus this time. It is YouTube versus TikTok. Yes, right. Without wasting the time, let's just start the video. एंड ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर ना होने के कारण मुझे सिर्फ एक इंसान ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपना ओपिनियन इस बारे में शेयर करूं, बट क्योंकि ये टॉपिक अच्छा है और कंट्रोवर्शियल है, सो आई वांटेड टू वर्क ऑन इट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड टॉक अबाउट दिस होल कंट्रोवर्सी ऑफ यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक. कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get notified of my upcoming videos or new videos. So the first point is कि ये TikTok versus YouTube तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है. All that I think about it is एक valuable versus cringe content ज़रूर बोल सकते हैं हम, क्योंकि TikTok versus YouTube कोई प्लेटफॉर्म, to be very honest, I don't think कि कोई प्लेटफॉर्म गलत होता है. आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हो या आपका इंटेंशन क्या है. Like there are so many sources that are being provided to us, and it's up to you or up to us only that how we are going to use it and what is the motive that we have in our mind and what is the intention that we have in mind. So that is very important. कोई प्लेटफॉर्म गलत नहीं होता है. उस प्लेटफॉर्म का मोटिव वाज नॉट टू showcase a rape video or showcase a acid attack promoting kind of videos. And the second point is कि ये जो cringe versus valuable content वाला भी scenario है, उसमें भी I don't think कि the cringe is only on TikTok platform only. It is everywhere, be it YouTube, be it TikTok or be it television. Our television जिस पे हमें बहुत ज़्यादा, हम जिसको बहुत authentic मानते हैं. There are so many shows, be it on a entertainment channel or be it on a information channel. उन चैनल्स पे भी काफ़ी सारे शोज़ होते हैं जो ऑफ एयर चले जाते हैं क्योंकि वो पब्लिक में उतना इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाते हैं, या फिर उनका जो कंटेंट होता है वो इतना ज़्यादा लाइक रियलिस्टिक नहीं होता है कई बार, या फिर इतना ज़्यादा पब्लिक के बीच में इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पाता है. सो क्रिंज इज एवरीवेयर क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है. आमिर सिद्दीकी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि उन्होंने ये जो मेरा कम्युनिटी, हमारा कम्युनिटी, आपका कम्युनिटी करा है, दैट वाज लाइक कि वो सबसे गंदी चीज़ मुझे लगी. ये कम्युनिटीज़ वाली क्या बात है. वी ऑल आर हेयर टू एंटरटेन, वी ऑल आर हेयर टू इन्फ्लुएंस और व्हाटएवर वी कॉल इट. तो इसमें कम्युनिटी ऐसी क्या चीज़ है. हमारा काम तो एक ही है ना, इन्फ्लुएंस करना और लोगों को एंटरटेन करना, उन्हें एक अच्छा वैल्यूबल कंटेंट देना ऑन द इंटरनेट प्लेटफॉर्म. तो उसमें कम्युनिटी ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगती है. एंड सेकेंड थिंग, इससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि मतलब हमारा देश जो है, इट इज़ ऑलरेडी सो मच डाइवर्स. बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अलग अलग हैं. थोड़ी थोड़ी देर में लैंग्वेजेस चेंज होती हैं और इतने सारी रिलीजन्स, कास्ट, जो भी कुछ हैं. तो उसके बाद में आप क्या भाई, अब ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आप एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट करोगे. आई डोंट थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड काइंड ऑफ थिंग. और ये सोसाइटी के लिए या फिर इंटरनेट के लिए इट इज़ वेरी नाइस. ये थोड़ा टॉक्सिक बना देगा अगर इतना ज़्यादा डिवाइड करके चीज़ें हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा डाइवर्स हो जाएंगी. हर जगह पर डाइवर्स होना इज़ नॉट दैट मच नाइस. आमिर सिद्दीकी का मानना ये भी है कि ये जो पूरा YouTube वर्सेस TikTok वाला सिनेरियो है वो स्टार्ट हुआ या उन्हें टारगेट किया गया जिस बिकॉज ऑफ क्योंकि रमज़ान चल रहे थे और वो पलट के जवाब नहीं दे पाते इस वजह से. तो दैट्स वाई आई वेटेड सो लॉन्ग फॉर दिस थिंग कि भाई रमज़ान ख़त्म हो जाए उसके बाद ही मैं कुछ बोलूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू से समथिंग टू दैट काइंड अ पर्सन जो इतना ऑस्पिशियस काइंड ऑफ व्रत या रोज़ा रख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर प्रेइंग एंड एट दैट टाइम दे आर डूइंग समथिंग दैट इज़ वेरी ऑस्पिशियस. तो मुझे वो बुराई नहीं लेनी थी. बट ऑल दैट आई फेल्ट आफ्टर दैट और रियलाइज आफ्टर दैट इज़ कि एक ऑडियो उनका लीक हुआ जिसमें उन्होंने ऐसा कुछ दिखाया नहीं कि उनका रमज़ान चल रहा है, क्योंकि उस ऑडियो में तो वो मस्त गालियाँ दे रहे थे. उन्होंने, अब मैं क्या बोलूँ, कैसी कैसी गालियाँ उन्होंने दी, आप सबने वो ऑडियो खुद ही सुना होगा. तो उनको मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि आप बोलते हो कि आप बाहर चले गए थे मॉस्को पढ़ने के लिए क्योंकि आपको यहाँ की एजुकेशन सिस्टम में उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है. तो सर आप मॉस्को चले गए पढ़ने के लिए, तो इसी वजह से शायद आप सिर्फ बाहर से मॉस्को बन पाए और अंदर से तो आप अभी फतेली छाप हैं. बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, अब रमज़ान ख़त्म हो चुके हैं तो कोई पाप मुझ पर नहीं लगेगा. आपको बुरा लगेगा क्योंकि सच कड़वा होता है. पर इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एवरीथिंग समहाउ अराउंड रिलीजन?
ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है, और यू आर सो मच डेस्परेट टू गेट अटेंशन कि आप कुछ भी करोगे, इतना ज़्यादा चीज़ों को रिलीजन तक घसीट के लेके जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि मुद्दे आजकल ऐसे ही कुछ बनते हैं, तभी लोग इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी में या उनको अटेंशन मिलती है। बहुत शर्म की चीज़ है वो, बहुत ज़्यादा शर्म की चीज़ है। और आपके जैसे कुछ समझदार लोग ही हैं जो हम लोगों में लाइक उनके रिलीजन का एहसास इतना ज़्यादा करवा देते हैं कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या जो भी कुछ हो, कि वो भूल जाते हैं कि उस सब के बाद वो इंसान भी हैं। कभी कभी लगता है कि यार इन धर्मों को भूलकर हम सिर्फ इंसान बनना इतना मुश्किल कैसे हो गया है। कवर अप तो आपने इतना मस्त किया है ना आमिर सिद्दीकी जी, कि क्या ही बताऊं। आप गरीबों में जाकर के मास्क बांट रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो सर, लाइट कैमरा एक्शन हर जगह चलता है आपका, हर जगह वीडियोस बनाते फिरते हो क्या? इफ यू आर हेल्पिंग समवन जस्ट डोंट गो देयर विद द कैमरा। मदद कर रहे हो दिल से करो, ऊपर वाला देख रहा है। ऐसे अपनी ऑडियंस कमा रहे हो, ऐसे आपका एंगेजमेंट बढ़ रहा है। ओह माय गॉड, सच अ एंगेजमेंट ब्रो, यू आर रॉकिंग इट। हाँ, एंड एट लास्ट समथिंग वेरी फनी। किसी ने कभी गौर किया जैसे हमारे डॉक्टर्स, हमारे लॉयर्स प्रोफेशनल यूनिफॉर्म होती है उनकी, सेम वैसे ही कुछ हमारे टिकटॉकर्स की भी यूनिफॉर्म होती है। सुनहरे बाल और काला चश्मा जो सूरज को टक्कर दे सके, वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब नहीं है तो घंटा टिकटॉकर्स है भाई ये ना, टिकटॉकर्स हो ही नहीं सकते। खैर मेरे सुनहरे वालों को मत जज करना, ये तो मैंने लॉकडाउन के लिए कराए थे, कोई टिकटॉकर नहीं हूँ मैं। और टिकटॉक की एक बहुत डीप स्ट्रैटेजी जो मैंने समझी है वो ये है कि अगर आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और आप अच्छे खासे फेमस हो ऑन टिकटॉक, तो आपको एक टाइम बाद कहीं ना कहीं से आप कोई ना कोई सोर्स ऐसा बना लोगे कि आपको पैसे मिलने लगेंगे। आई डोंट नो वेरी मच अबाउट टिकटॉक, बस इतना पता है कि हाँ भाई लोग पैसे कमाते हैं एंगेजमेंट से, जो भी कुछ होता है वो खुद जाने। मैंने इतना डिटेल में स्टडी करने का सोचा भी नहीं इनके बारे में। भाई मेरा एक पैसे का इंटरेस्ट ही रह गया जब पता चला चाइना ने भेजा ये कोरोना वायरस। मुझे टिकटॉक भी एक वायरस ही लगता है अब। तो बात ये है कि एक बहुत ही कोई एज लिमिट तो है नहीं, इवन अ छोटा बच्चा इज ऑल्सो मेकिंग अ वीडियो ऑन टिकटॉक। तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं भाई, लड़की हो लड़का हो जो भी कोई है, मस्त लिपस्टिक लगाया और मस्त तैयार हो गए, और वाहियात कंटेंट। कोई ऐसा कंटेंट नहीं है कि आप सोचो कि बड़ा इन्होंने किसी को वैल्यूबल कंटेंट दे दिया है। वैल्यूबल कंटेंट भी है वहाँ पे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज बेसिक थिंग्स। मोस्ट ऑफ द, मेरे को नहीं लगता कि मेजोरिटी जो है वहाँ पे वो वैल्यूबल कंटेंट दे रही है, क्योंकि मेजोरिटी टू बी वेरी ट्रू वहाँ पे क्रिंज कंटेंट ही दे रही है। भाई मेरे को झूठ बोलने का कोई, मुझे पैसा नहीं मिल रहा उधर से, मिलता तो देखा जाता। खैर रिश्वत वाला कोई काम नहीं होता इधर। तो ये चीज़ मुझे जो समझ में आई है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं इफेक्ट होगा आज नहीं तो कल चल के, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो तो भाई टिकटॉक पे बिजी है, और जब वो टिकटॉक पे बिजी है आज लिपस्टिक पाउडर लगा करके, तो कल का क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। तो ये डीप स्ट्रैटेजी है, अगर उसको समझा जाए तो शायद कुछ हो सकता है। फॉर एंटरटेनमेंट इट इज़ ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए, एवरी प्लेटफॉर्म इज़ देयर, कोई परेशानी नहीं है उसमें। आप टिकटॉक अगर करते भी हो तो जस्ट डोंट टेक इट एज योर करियर और समथिंग, और अगर करते भी हो एज अ करियर तो भाई थोड़ा वैल्यूबल कंटेंट दो प्लीज़। चाय पीनी है इज़ नॉट वैल्यूबल कंटेंट। मैं सनी लियोनी मैं कहना चाहती हूँ भाई, सुनना कौन चाहता है? हम नहीं सुनना चाहते, हमसे भी तो पूछो। राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच तो ऐसे दे दिए कि क्या बताया जाए, इन्हीं को सारी मिल गई है जैसे। टॉक के बारे में एट लास्ट में सिर्फ एक बात बोलनी है, इनफैक्ट काफ़ी सारी बातें बोलनी है, एक से कुछ नहीं होता। वो ये है कि अच्छा प्लेटफॉर्म था बेचारा, फालतू में लोगों की मुठभेड़ की वजह से रेटिंग्स गिरा ली, और अब वो रेटिंग्स दोबारा से उठ चुकी हैं, क्योंकि गूगल प्ले जो कि यूट्यूब के पिताजी हैं, उन्होंने सारे नेगेटिव कमेंट्स या रिव्यूज़ जो थे 80 लाख डिलीट कर दिए हैं, और अब फिर से उसकी रेटिंग 1.2 से उठकर 4.4 हो चुकी है। तो ठीक है, एग्जिस्टेंस इज़ गुड, बट वही है बात कहने की कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। लिमिट में कुछ भी करो इट इज़ ऑल ओके, अनलिमिट हो जाओ अगर तो दैट इज़ नॉट फाइन, एक्सेप्ट जियो का इंटरनेट प्लान। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ जाते जाते लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना और बताना कि तुम कितना रिलेट करते हो मेरे ओपिनियन से, या अगर कुछ गलती है, कुछ गलत बोला है मैंने तो वो भी प्लीज़ बताना, ताकि मैं आगे वाली वीडियो में सुधार सकूं अपनी गलतियों को। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, अपना ख्याल रखो, घर में रहो और सुरक्षित रहो।
जय भारत.